जब कभी भी पीर और मुरीद का जिक्र होगा, जिसमें से मुर्शिद के प्यार की झलक नजर आएगी, तब तब जिक्र होगा सैयद अब्दुल्ला शाह, जिनकी वजह शोहरत बुल्ले शाह के नाम से है। आपकी विलादत 1148 हिजरी में उच गिलानिया में हुई। आपका सिलसिला नसब 14वीं पुश्त में शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जा मिलता है। बुल्ले शाह उच से हिजरत करके कुसूर से 50 मील पर वाक़े पांडुकी आ गए। एक सवाल उनके जहन में गर्दिश करने लगा कि बुल्लिया, तू कौन है? तू क्या लेने आया है इस दुनिया में? क्या है तेरा यहां पे? बंदे का क्या राब्ता है रब से? रब क्या है भी या नहीं? कैसे देखूं मैं उसे? कैसे ढूंढूं? है कोई मुझे ये रास्ता दिखा सके? इन्हीं सवालों की तलाश में बुल्ले शाह इनायत कादरी के पास लाहौर आ गए। तसव्वुफ एक मकतबा फ़िक्र का नाम है। ये कोई ना तो मज़हब है, ना ही कोई फ़िरका है, बल्कि सोच का एक अंदाज़ है। जो हमारे सूफ़ी के हवाले से अगर हम तसव्वुफ की बात करते हैं, तो सूफ़ी एक ऐसा फ़र्द है जो मुआशरे में खुदा की रज़ा को अपने सामने रखते हुए खिदमत खल्क के रास्ते पर चलता है और इंसान की इज़्ज़त करके, उसका एहतराम करके वो अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करता है। गुजरे हुए कल, गुजरते हुए और आने वाले कल पर मुहित बुल्ले शाह दुनिया भर में करोड़ों इंसानों के दिलों में बसते हैं, उनके दिल की बात करते हैं और उनका रिश्ता अपने खालिक से जोड़ते नजर आते हैं। बुल्ले शाह का दौर हिंदुस्तान में इंतशार का दौर था। और इस इंतशार के दौर में पंजाबी, उर्दू और सिंधी में बेहतरीन अदब तख्लीक हो रहा था। शाह अब्दुल लतीफ भिठाई बुल्ले शाह के हम असर थे और इन्हीं के अहद में सच्चल सरमस्त, वारिस शाह और मीर तकी मीर शायरी की जोत जगा रहे थे। मगर बुल्ले शाह की सूफियाना शायरी का रंग जुदा है। जैसे कि कुरान मजीद में जो जिक्र है कि बेशक हमने इंसान को पैदा किया अपनी फितरत पे, तो जब वादतुल वजूद वाले कहते हैं कि जब इंसान को रब ने अपनी फितरत पे पैदा किया है, गोया कि इंसान जो है वो फितरतल रब का ही हिस्सा है, उसका ही परताव है। तो यही वो फ़लसफ़ा है जिस पे बेस करता है बुल्ले शाह। और वो इंसान और रब को अलग-अलग नहीं जानता, बल्कि दोनों को एक ही जानता है, यकजान दो कालब की बात करता है। और इसी तरह वो बुल्ले शाह इंसान के अंदर ही खुदा को तलाश करता है। और यही वजह है कि उसका सबसे बड़ा मुखातब या उसका सबसे बड़ा जो शायरी का जो सिंबल है वो मखलूक है।